अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के डिफरेंट रूल्स को। तो अभी इस वीडियो में हम 18th रूल स्टडी करेंगे। पिछले पार्ट्स में हमने 17th रूल स्टडी कर ली हैं और ये तमाम के तमाम रूल्स यानी पूरे पूरे का पूरा टॉपिक एक वीडियो की शक्ल में आपको कंप्लीट इंग्लिश कोर्स वाली प्लेलिस्ट के अंदर भी मिल जाएगा जी। When two nouns or pronouns are joined with words not only but also the verb is used according to the later noun after noun with respect to number and person जी। तो ये आपने वर्ड्स पहचान लेने जी। जब दो नाउन या प्रोनाउन किसी सेंटेंस के अंदर नॉट ओनली बट आल्सो इनके साथ जुड़े हुए हैं तो आपने जो वर्ब यूज करना है, वर्ब की जो फॉर्म यूज करनी है, वो दोनों नाउन या प्रोनाउंस में जो बाद में आ रहा है सेंटेंस के अंदर जो है सीक्वेंस के लिहाज से जो बाद में आ रहा है, आपने उसके मुताबिक वर्ब की फॉर्म को यूज करना है। नंबर भी आपने वही यूज करना है और आपने पर्सन भी वही यूज करना है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, इस पर जरा गौर करें। पहले सेंटेंस को देखें। नॉट ओनली द मैनेजर बट आल्सो 7 सबऑर्डिनेट्स वर सस्पेंडेड। नॉट ओनली 7 सबऑर्डिनेट्स बट आल्सो द मैनेजर वाज सस्पेंडेड। अब दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग एक ही है कि सिर्फ मैनेजर ही नहीं बल्कि उसके जो साथ जो सबऑर्डिनेट्स है वो भी सस्पेंड हो गए। नीचे वाले का भी यही मीनिंग है, लेकिन ऊपर वाले में वर है, नीचे वाले में वॉज है। वजह वही जो हमने रूल पढ़ा है कि यहाँ पे जो पहले क्या आ रहा है, सब्जेक्ट जो मैनेजर है, उसके बाद क्या है जी सब ऑर्डिनेट्स बाद में आ रहा है। तो वर्ब की फॉर्म हमने बाद वाले नाउन के मुताबिक रखनी है। तो यहाँ पे ये प्लूरल है सब ऑर्डिनेट्स, तो इसलिए यहाँ पे वर आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है कि सब ऑर्डिनेट्स पहले आ गया, बाद में मैनेजर आ रहा है। तो मैनेजर चूंकि बाद में आ रहा है और ये सिंगुलर है, तो लिहाजा रूल के मुताबिक हम यहाँ पे वर्ब की जो फॉर्म है वो बाद वाले नाउन के मुताबिक यानी कि वॉज यूज करेंगे।